तो दोस्तों क्या आपका भी बजट कम है और आपने इस साल थार लेने का सपना देखा है तो यार आज की वीडियो आपके लिए, बिकॉज अभी मैं बैठा हूँ ऑल न्यू 2026 वाली महिंद्रा थार रियर व्हील ड्राइव के टॉप एंड वेरिएंट LXT में। सिर्फ 12,19,000 रुपए की ये गाड़ी है। क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, लेना वर्थ इट है कि नहीं, आज की वीडियो में सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। इंट्रो ज्यादा लंबा रखूंगा नहीं, डायरेक्ट आज के रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। ये है आपके लिए ऑल न्यू 2026 वाली महिंद्रा थार रियर व्हील ड्राइव का टॉप एंड वेरिएंट। रियर व्हील ड्राइव में दो ही मॉडल आते हैं, एक आपका बेस मॉडल आता है AXT जो कि 10 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है, और ये रियर व्हील ड्राइव का टॉप मॉडल रहने वाला है LXT जो कि सिर्फ 12,19,000 रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस से स्टार्ट होता है। और भाई सारे फीचर्स इस गाड़ी में मिल जाते हैं, मतलब अभी आप देखोगे सारे फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। इस गाड़ी को लेने के बाद कुछ भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, और सब 4 मीटर के अंदर ये गाड़ी आती है। थार का फैन बेस कैसा है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और जब ब्लैक कलर की बात आती है ना भाई, कोई कंपटीशन ही नहीं है। भले ही 700 ब्लैक कलर की, स्कॉर्पियो एन हो ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर मतलब भाई महिंद्रा का माफिया कलर है। और लिटरली गाड़ी की जो प्रेजेंस आती है ना वो अलग ही लेवल की है। अब इसमें क्या कुछ अपडेट्स हुए, रियर व्हील ड्राइव में आपको क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, सारी बातें डिटेल में करेंगे। सबसे पहले कीज से स्टार्ट करते हैं, तो वही टिपिकल महिंद्रा की फ्लिप कीज आपको यहाँ पर मिल जाती है कुछ इस टाइप की। अब एक आपकी जो कीज है वो सिंपल रहने वाली है, इस पर कोई भी स्पेक्स नहीं है, बट दूसरी आपको रिमोट की मिलती है जिससे आप यहीं से अनलॉक कर सकते हो, यहीं से लॉक कर सकते हो, और यहीं से इसके DRLs वगैरह भी ऑन हो जाते हैं जो कि आप चेक कर सकते हो। देखने में काफी सुंदर लगती है गाड़ी। वैसे तो देखो यार, जो भी कोई थार लेता है ये स्टॉक कंडीशन में रखता नहीं है, ढेर सारे मॉड्स कराता है, बट हम मॉड्स की भी बातें करेंगे। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल यहाँ से चेक कर लो। लिटरली भाई इतनी ह्यूज ये गाड़ी लगती है ना, 14 से 14.5 लाख रुपए तक ऑन रोड आ जाती है, और लिटरली इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग गाड़ी आपको मिल रही है। यहाँ पर देखोगे तो पहले मैट ब्लैक कलर की ग्रिल आती थी, बट अब जब से अपडेट आया है वहाँ से आपको ये भी ग्लॉसी ब्लैक कलर की ग्रिल मिलने वाली है। महिंद्रा की बैजिंग मिल जाती है। हेडलैम्प सेटअप की बात करें, हेलोजन ही यूज करा गया है, बट मैं आपको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप के हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। थ्रो देखो दिन में इतना ब्राइट आ रहा है, तो आपका देखो काम तो हो जाएगा, बट आप चाहो तो इजीली इसे LED में अपग्रेड करा सकते हो। यहाँ पर भी आपको DRL ऊपर मिल जाते हैं और आपके टर्न सिग्नल्स का काम करने वाले, तो कुछ इस टाइप से पूरा सेटअप मिलने वाला है। नीचे अगेन आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, ये भी आपके हेलोजन में रहने वाले हैं। और ये बम्पर देखोगे ना भाई इतना स्ट्रॉन्ग है, लिटरली आप इस पे खड़े भी हो जाओगे ना तो भी आपको कोई टूटने जैसा या ढीला होने जैसा इशू नहीं आएगा, बिकॉज गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही गजब की रहने वाली है। फ्रंट लुक्स मैंने आपको दिखा दिए, आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की ओर। सब 4 मीटर के अंदर आती है, 3985 mm की इस गाड़ी की लेंथ है, और लिटरली भाई इतनी प्यारी लगती है ना ये गाड़ी। टायर्स की बात करें, बेस मॉडल से 18 इंच के इतने बड़े एंड ह्यूज टायर मिलते हैं ना। इसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो और मोटे टायर डलवा देते हैं, बट ये आपके सफिशिएंट रहने वाले हैं। JK ब्रांड की ओर से आपको यहाँ पर टायर्स मिलने वाले हैं। प्रोफाइल की बात करें 255/65 R18 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं, मतलब भाई 18 इंच के व्हील आपको फ्रॉम द बेस वेरिएंट मिलने वाले हैं। फ्रंट में आपको डिस्क सेटअप मिल जाता है, रियर में आपको ड्रम सेटअप मिलने वाला है। सस्पेंशन की भी बात करें तो फ्रंट में आपको डबल विशबोन सस्पेंशन मिलते हैं, और रियर में आएंगे तो मल्टीलिंक सस्पेंशन मिलने वाले विद सॉलिड एक्सल। तो भाई इस तरीके से डिजाइन करे गए हैं ना, कैसी भी कच्ची सड़कों पे चलाओ कूदाओ भाई कोई भी दिक्कत आने नहीं वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात तो ना ही करे तो अच्छा है, बिकॉज भाई कहीं भी ले जाओ टकराने जैसा इशू आपको इसमें आने नहीं वाला है। अब देखो अपोजिट साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी। नो डाउट देखो साइड प्रोफाइल काफी बढ़िया लगती है देखने में। अब ये जो क्लैडिंग है ना आपकी फ्रंट से लेके एंड तक, ये क्लैडिंग आपको मैट ब्लैक कलर की मिलने वाली है, जिसे आपको टाइम टू टाइम थोड़ा पॉलिश करते रहना पड़ेगा, नहीं तो आप वॉश कराओगे ना तो भाई ये अलग से फेड दिखने वाली है। अब टर्न सिग्नल्स जो है ना आपको यहाँ पर मिलता है कुछ इस टाइप से, यहाँ पर बॉडी पर प्लेस करे गए इसके टर्न सिग्नल्स, एज यू कैन चेक इट आउट। बाकी यहाँ पर देखोगे थार की ब्रांडिंग मिल जाती है। आज भी इतने सालों के बाद भी आपको बेसिक से ORVMs मिलते हैं जो आपको हाथ से ही फोल्ड एंड अनफोल्ड करना पड़ेंगे, और डोर हैंडल्स भी आप देखोगे बेसिक से मिलने वाले हैं। थार रॉक्स देखोगे तो उसमें रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, बट यार मेरा कंपनी को यही सजेशन है कि ये एज वेल एज ये बॉडी कलर कर देंगे ना तो और भी बढ़िया लगेंगे। फुट स्टेप आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि भाई इतना ड्यूरेबल है, हालांकि देखो कुछ इस टाइप से बीप साउंड भी करती है। इसे यहाँ से हम अनलॉक कर लेते हैं। इतना ड्यूरेबल ये फुट स्टेप है ना कि भाई आप खड़े हो जाओगे ना, टूटने जैसा इशू आपको नहीं आने वाला है। अब भाई जब थार रियर व्हील ड्राइव लॉन्च हुई थी ना, हर कोई इसकी बैजिंग हटा के, पहले बहुत साल पहले बैजिंग नहीं आती थी तो भाई 4x4 की बैजिंग लगवा के लोग घूमते थे, बट अब RWD की बैजिंग आती है। और भाई मेरा सजेशन है जो भी कोई ये गाड़ी लेगा भाई इसकी बैजिंग हटा के 4x4 मत लगाना। बाकी ये आपकी जो रियर रो है ना, ये विंडोज वगैरह कोई ओपन नहीं होती, बिकॉज 3 डोर है जिसमें आपके फ्रंट 2 डोर ओपन होते हैं, और रियर की ओर आते हैं तो आपका बूट का गेट ओपन होने वाला है। अब रियर से लुक्स चेक कर लो,
काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में, बॉक्सी शेप आपको पूरा मिलने वाला है। और अगर मैं लॉक अनलॉक करके दिखाऊं, कुछ इस टाइप के टेल लैंप्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एज यू कैन चेक इट आउट, पार्किंग लाइट, टर्न सिग्नल्स के साथ ये पूरे टेल लैंप मिलने वाले हैं। आप चाहो तो इसे भी अपग्रेड करा सकते हो। हम नीचे की ओर आएंगे, 2 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलने वाले हैं, रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। अब इसमें एक बड़ा अपडेट ये हुआ था कि यार GST 2.0 के बाद गाड़ी की प्राइस भी कम हुई थी और कंपनी ने स्पेयर व्हील में अलॉय भी दे दिया था और सेम थार रॉक्स जैसा रिवर्स पार्किंग कैमरा दे दिया था, जो पहले रियर व्हील ड्राइव में कभी आता नहीं था। तो अब आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलने वाला है। साथ ही में एक खास बात हो रही है कि आपको यहाँ पर वाइपर भी मिल जाता है, साथ ही में आपका डिफॉगर भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये पूरे मैट ब्लैक फिनिश में ही आपको मिलने वाली है। साथ ही में यहाँ पर देख लो, ये आपका डोर हैंडल है जिसे हम ओपन करते हैं और देखते हैं भाई कितनी क्या बूट मिलने वाली है। देखो 4 सीटर गाड़ी है, ज़्यादा बूट तो आपको मिलेगी नहीं, यहाँ पर हल्की बहुत बूट है, आपका नॉर्मल लगेज आ जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा यूज़ करनी है तो कुछ इस टाइप से आप रियर रो को फोल्ड करके अच्छी खासी बूट को यूटिलाइज़ कर सकते हो। रियर दोनों पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट्स आपको मिल जाते हैं। और साथ ही मतलब देखो, मैं आपको बैठकर भी दिखाऊंगा, बट देखो रियर पैसेंजर्स को कोई खास कंफर्ट यहाँ पर मिलता नहीं है। जब भी बंद करना है, पहले आपको विंडशील्ड को बंद करना पड़ेगा कुछ इस टाइप से, देन आपका ये बूट का डोर बंद होने वाला है। बाकी ये देख लो, यहाँ पर पहले भाई कीज़ लगा के ओपन करना पड़ता था, जो कि अब अंदर से आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। 57 लीटर का डीजल टैंक मिलता है और इसी में आपका DEF डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड भी फिल होगा। बाकी देखो एक्सटीरियर तो देख लिया है, मेनली इंटीरियर में चलते हैं और देखते हैं भाई रियर व्हील ड्राइव के टॉप मॉडल में अंदर फीचर्स क्या मिल रहे हैं। सबसे पहले डोर को ओपन कर लेता हूँ। पूरे मैट ब्लैक कलर में डोर मिल रहा है। यहाँ पर ना ही कोई सॉफ्ट टच है, ना ही कोई अपहोल्स्ट्री है। हालांकि सॉफ्ट टच है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, ये थोड़ा बहुत सॉफ्ट टच यूज़ करा गया है। थार की ब्रांडिंग मिल जाती है और कीज़ आज भी आपको इसमें मैन्युअली इंसर्ट ही करना पड़ेगी, मतलब कीलेस एंट्री जैसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसे अगर मैं ऑन कर लूँ, दोनों पावर विंडो कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। ऑटो डाउन है, ऑटो अप है कि नहीं, ये ऑटो अप मिल जाता है, मतलब आपका एंटी पिंच के साथ रहने वाला है कुछ इस टाइप से। साथ ही में यहाँ पर ORVM आप मोटराइज एडजस्ट कर सकते हो, बट फोल्ड अनफोल्ड हाथ से करना पड़ेंगे। बॉटल होल्डर देकर तो रखा है, बट मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बॉटल यहाँ पर आएगी, बट फिर भी देकर रखा है, ये अच्छी बात है, जो कि थार रॉक्स में नहीं मिलता है। थोड़ी सी यूटिलिटी स्पेस यहाँ पर भी है। आपको यहाँ पर सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है, बिकॉज भाई इसका बॉनेट बहुत ही बड़ा है और जिसकी भी हाइट कम है या ज़्यादा है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर सकता है। अपहोल्स्ट्री की बात करें, नॉर्मल ब्लैक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में आपको सीट मिल जाती है और कुछ इसी टाइप से आपको पूरी सीट पीछे लेना पड़ेगी, अच्छी खासी सीट पीछे चली जाती है। मैनुअल वेरिएंट ये रहने वाला है, आपको पेट्रोल डीजल मिल जाती है, बट रियर व्हील ड्राइव में ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं है। चलते हैं अंदर, फ्यूल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ऑटो ऑन ऑफ को आप ऑफ कर सकते हो। हेडलैम्प को आप यहीं से लेवल कर सकते हो, कुछ इस टाइप से हेडलैम्प की लेवलिंग हो जाती है। अब आ गए भाई थार के इंटीरियर में। सबसे पहले तो गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, विंडोज को करते हैं बंद। देखो आज भी आप अंदर से देखोगे तो आपको थार रॉक्स वाला फील देने वाला है, बिकॉज स्टीयरिंग पूरा चेंज हो गया है। यहाँ पर आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, बट फिर भी मैं आपको बोलना चाहूँगा थार रॉक्स जितना लाइट नहीं है। अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो आज भी आपको ये हाइड्रोलिक ही बताएगा, उतना भी हार्ड नहीं है, बट आप जो थार रॉक्स, स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ियों में देखोगे ना, उतना लाइट नहीं मिलने वाला। थोड़े तो एफर्ट्स आपको लगाना पड़ेंगे इसे चलाने में। मतलब फील तो देखो मुझे पावर स्टीयरिंग जैसा ही हो रहा है, बट फिर भी मुझे थोड़े एफर्ट्स लगाना पड़ रहे हैं। हॉर्न की बात करें, विंडोज डाउन करके सुनाता हूँ, इसके हॉर्न का अलग ही मजा है, काफी पंची हॉर्न आपको इसमें मिलने वाला है। अब फीचर्स की बात करें, रियर व्हील ड्राइव का बेस मॉडल है, फिर भी आप देखो यहाँ पर इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स मिल रहे हैं, ये तो ठीक है। क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल रहा है भाई 14 लाख रुपए की गाड़ी में। ग्रैब हैंडल आपको ड्राइवर एज वेल एज को पैसेंजर्स के लिए मिल जाते हैं। नॉर्मल IRVM है, इसमें ना ही डे नाइट जैसा फीचर है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक फीचर है, बेसिक से ORVM मिल जाते हैं। सन वाइजर भी देखोगे दोनों ही साइड आपको बेसिक से मिलने वाले हैं, बट वहां पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है को पैसेंजर साइड। बाकी कूलिंग की बात करते हैं, बढ़िया कूल हो जाती है गाड़ी। एसी को अगर ऑन करें, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो नहीं है, बट बढ़िया तरीके से गाड़ी कूल कर देता है। और यहाँ पर भी देखोगे ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। हैजार्ड को ऑन ऑफ कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हो, हिल डिसेंट कंट्रोल, एयरबैग ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। एसी की डायरेक्शंस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, एसी वेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसमें भी थोड़ी कार्बन फाइबर जैसी डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी। नीचे की ओर आएंगे तो अगेन मेरी कॉर्ड यहाँ पर लगी हुई है, C टाइप फास्ट चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। साथ ही में आपको USB पोर्ट भी दिया गया है। फोन आप यहीं पे रख सकते हो, बिकॉज थोड़ा सॉफ्ट यहाँ पर रबर कंपनी ने देकर रखा है, तो आप अगर आपका फोन यहाँ पर रखोगे तो स्क्रैच आने जैसा कोई इशू आने नहीं वाला है। 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ये गाड़ी आती है। 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। थार रॉक्स जैसे सेम आर्मरेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें आपका ड्राइवर साइड यहाँ पर स्लाइडिंग हो जाता है और इसे अगर ओपन करूँ, अच्छी खासी स्पेस आपको इसमें मिल जाती है। बाकी अपोजिट साइड देखेंगे, को पैसेंजर को पकड़ने के लिए, आपके पास में जो भी बैठा है उसे पकड़ने के लिए यहाँ पर हैंडल मिल जाता है। साथ ही में ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जिसमें छोटा सा, मतलब बहुत ही छोटा सा ग्लव बॉक्स आपको इसमें मिलता है। नीडेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप इसमें रख सकते हो। तो भाई कुछ इस टाइप का फ्रंट इंटीरियर रहने वाला है। इसके भी टच रिस्पॉन्स की बात करें, बढ़िया टच रिस्पॉन्स है, मतलब आप पहले के कंपैरिजन में देखोगे ना, बहुत इंप्रूवमेंट थार में आया है।
इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे सारे फीचर्स ये सपोर्ट कर लेता है। एज यू कैन चेक इट आउट, बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। ये देखो डिसेंट मिल रहा है, मतलब पहले था ही नहीं, अब कंपनी लगा के दे रही है, बढ़िया चीज़ है। एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ मिल जाता है। ये आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा के सेंसर से रहने वाले पार्क असिस्ट सिस्टम आप देख सकते हो, तो बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है। यहीं पर आपको शॉर्टकट्स वगैरह देकर रखे हैं। फ़ोन बुक में जाना है तो आप यहीं से जा सकते हो, मीडिया में जा सकते हो, होम बटन पे जा सकते हो, आपकी फेवरेट कुछ लिस्ट ऐड करके रखिए तो आप यहाँ से जा सकते हो, और सेटिंग्स में भी जाना है यहीं से डायरेक्टली जा सकते हो। तो ये शॉर्टकट्स बना के रखे हैं, बढ़िया चीज़ है। अब देखो फ्रंट तो बढ़िया है, नो डाउट, चलाने में मज़ा आता है, बिकॉज थार एक ऐसी गाड़ी है ना भाई, जो ड्राइवर सीट पे बैठा है उसी को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। अब रियर पैसेंजर्स का भी सोच लेते हैं कैसे जाना है, पूरी प्रोसेस बताता हूँ। उसके लिए गाड़ी को बंद कर लेते हैं और चलते हैं लेफ्ट साइड। थार 5 डोर लॉन्च होने के पीछे रीज़न ये था कि यार आप आपके फैमिली मेम्बर्स को अगर बिठाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर उतरना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही में अब आपको कुछ इस टाइप से इसे आगे करके जाना पड़ेगा पीछे। अब मैं आपको एक बार जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर भाई कौन चढ़ के रखा है पता नहीं। देखो अगर ये फ्रंट सीट मैं पूरी पीछे कर लेता हूँ, स्पेस तो अच्छी है नो डाउट, लेग रूम बढ़िया मिल रहा है, हेड रूम बढ़िया मिल रहा है, स्पीकर्स की प्लेसमेंट यहाँ पर है। अब ऐसा है कि अगर किसी ने एसी वगैरह बंद करके रखा है तो मुझे विंडोज ओपन करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ग्रैब हैंडल यहाँ पर मिल जाता है, ये अच्छी बात है। रियर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट भी मिल जाता है, और फास्ट चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। जहाँ तक कि लॉन्ग ड्राइव्स की बात आती है, अंडर थाई सपोर्ट कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर पैर रख रहा हूँ ना, तो आप देखो मेरे पैर कितने उठे हुए हैं यहाँ से, मतलब कहीं ना कहीं लॉन्ग ड्राइव्स पे कंफर्ट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और ये भी डायरेक्ट 90 डिग्री है, अगर मैं इसे रिक्लाइन करना चाहूँ, मेरे ख्याल से होती तो है ये। एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, बट ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा रियर सीट्स इतनी कंफर्टेबल नहीं है अगर आप लॉन्ग ड्राइव्स करना चाहते हो तो। बाकी वही बाहर जाना है, इसे फोल्ड करो, इसे आगे, और कुछ इस टाइप से आपको बाहर इस गाड़ी में निकलना पड़ता है। तो गाइस देखो यही था आज का रिव्यू ऑन ऑल न्यू 2026 वाली महिंद्रा थार रियर व्हील ड्राइव। अब कम पैसे में थार का सपना पूरा करना है तो भाई 14 साढ़े 14 लाख रुपए में गाड़ी मिल जाती है। इंजन भी मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, यहीं से आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। तो इसमें आपको 1.5 लीटर का CRD डीजल इंजन मिलने वाला है, जो कि 117 PS की पावर, 300 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। अब अगर आप थार 4x4 2.2 लीटर से कंपेयर करोगे तो ये इंजन आपको ज़्यादा माइलेज निकाल के देने वाला है। 16 से 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो, और भाई बिल्ड क्वालिटी में भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बॉनेट का वेट भी आपको यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाता है। और अगर मेरे वर्डिक्ट की बात करें तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, नो डाउट गाड़ी काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी बढ़िया है। बट अगर आपकी फैमिली की सेकेंड गाड़ी के तौर पर लेना चाहते हो, या फिर आप अकेले ड्राइव करते हो, सिटी यूज़ वगैरह है, तो आप इसे ले लो। नहीं तो आप प्रॉपर 4x4 ले सकते हो अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है। बाकी अगर आप फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाह रहे हो तो मैं ही बोलूँगा यार स्कॉर्पियो एंड XUV 700 ज़्यादा कंफर्टेबल ऑप्शन रहेंगे। बट जो भाई रोला जमाने वाला काम है ना, नहीं यूथ को जो झांकी जमाने वाली चीज़ चाहिए रहती है, वो सिर्फ यही गाड़ी पूरी कर सकती है। आई होप गाइज आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। यहाँ तक देखिए अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।